31 से करना है ना, 31, 31 वही हुआ है ना। चलिए बढ़ा जाए। पिछले क्लास में हम लोग, पिछले क्लास तक कह सकते हैं नंबर्स का हमने इंट्रो पढ़ लिया है ना, जितने भी वैरायटीज के नंबर होते हैं उनके बारे में, है ना। और उसके बाद हमने 30 सवाल इस पे किया है ना। अभी हम लोग 31 नंबर पर हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कहता है n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n+1 एक ऋण संख्या नहीं है। कहता है ऋण संख्या नहीं है। देखो 2n+1 ऋण संख्या नहीं है। मैं आपको बता दूं ऋण संख्या मतलब जानते हो क्या? अभाज्य संख्या। आपका ऋण संख्या अभाज्य संख्या को कहते हैं, है ना, प्राइम नंबर को। तो कहता है कि n का कम से कम मान क्या होगा जिसके लिए ये प्राइम नहीं है। आपसे ये चीजें पूछ रहा है। तो यहां पर देखो, एक और चीजें है इसमें लगा हुआ था, ये छूटा हुआ है थोड़ा सा, है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपका इसमें को थोड़ा सा ऐड कर लेना है ना, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब बताइए प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? एक से शुरू होता है। तो इसका मतलब हम n का मान 1 से बैठाएंगे, है ना। n का मान हम इसमें 1 बैठाएंगे। देखो इधर लिखते हैं हम n, इधर लिखते हैं 2n+1। चलिए सारे विद्यार्थी n का मान 1 बैठाइए। तो 1 का मान 1, n का मान 1 बैठाएंगे तो कितना हो गया? 3। और 3 जब हुआ तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर हो गया। लेकिन सवाल कहता है कि n का वो मान बताओ जिस पर ये प्राइम नहीं है। तो फिर n का मान हम 2 बैठाएंगे, तो 2 रखाएंगे तो 2 दूना 4 + 1 5, ये भी आपका प्राइम है, ये भी प्राइम है। हमको ढूंढना है कि n का मान क्या रखे जिस पर प्राइम नहीं, वो भी छोटा से छोटा मान। तो फिर n का मान क्या रखेंगे? 3। 3 दूना 6 और 1 7, और ये भी क्या है? आपका प्राइम है। तो n का मान हम क्या रख देंगे? 4, और 4 दूना 8 और 1 9, और 9 इज नॉट इक्वल टू प्राइम। 9 इज नॉट इक्वल टू प्राइम। तो हमारा मिनिमम जो n की वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। समझे? तो यहां पर एक सवाल थोड़ा सा अधूरा है। यहां पर n क्या है? जहां n एक प्राकृत संख्या हो। तो जब प्राकृत का दिया तो आप n का मान 1 से रखना शुरू करेंगे, क्योंकि प्राकृत 1 से शुरू होता है। अगर कह दिया होल नंबर मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो वैसी स्थिति में n का मान आप 0 से रखना शुरू कर देंगे, है ना। ये सब ध्यान रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए उम्मीद तक। बस n का मान 1 2 3 4 रखते जाइए और देखिए कि सबसे पहली बार कहां प्राइम मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो यहां पर 9 जो मिला वो प्राइम नहीं है। तो n के लिए न्यूनतम मान के लिए आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो आप। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 32 है और बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हैं। बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये मेंस 2018 में सवाल पूछा गया, बड़ा आसान है। मैंने थ्योरी में इसकी चर्चा किया था। आप बताओ n 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, और आप जरा याद करो 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 होता है, और सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997। बताया था ना, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 3 अंक का 997 और छोटी संख्या 101। कहता है कि जब 101 को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? यानी क्वेश्चन है। तो 13 सते 91 और शेषफल कितना बचेगा? 10 आंसर हो जाएगा। बस यही है, और कुछ नहीं है। n क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 101 होता है, यानी n की वैल्यू हो गया। अब कह रहे n में 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 13 से भाग दिए, 13 सते 91 और 101 है तो शेषफल 10 बच जाएगा। बढ़े आगे। हाँ देखो जी, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है महत्तम
महत्तम का मतलब यहां मैक्सिमम हो गया और लघुत्तम का मतलब यहां मिनिमम हो गया। ये हो गया मैक्सिमम और ये मिनिमम। आभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है, तो आपको बताना है यहां पर 100 से कम, 100 से कम सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होता है 97, और मिनिमम सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, यही ना होगा जी। 100 से नीचे यदि आप जाते हो तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी 2 हो जाएगा। क्वेश्चंस कह रहे हैं इसके बीच का डिफरेंस बता दो कितना होगा, तो बड़ा सरल बात है, डिफरेंस हो जाएगा 95 हो जाएगा आपका, डिफरेंस 95 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना 95 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ने वाले यहां पर हम, ध्यान दीजिएगा सब लोग। 34 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आप सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर। देखिए कहता है q, q + 2, q + 6। एक बात बताना, यहां पर देखो q है और फिर q + 2 है और फिर अगला q + 6 है। पता है ये सभी का सभी प्राइम नंबर है, ये सभी का सभी जो है ना वो प्राइम नंबर है। एक बात बताना, इसमें मार्जिन कितने का है? देखो यहां कितने का मार्जिन है, मतलब कितना से बढ़ा 2 से, और यहां कितने से बढ़ा 4 से। मतलब यहां पर देख रहे हैं सवाल में q, q + 2, q + 6 प्राइम नंबर है, मतलब यहां 2 के अंतर पर और यहां 4 के अंतर पर ऐसी 3 संख्या ग्रुप है, 1 2 3। ये पहली 2 के अंतर पर और दूसरा 4 के अंतर पर, ऐसे 3 संख्या का ग्रुप है। और इस ग्रुप में जो सबसे पहले नंबर पर है वो कौन है, उसी का मान q कहलाएगा। अगर कहीं भी आप प्राइम देख रहे हो, 2 का मार्जिन और 4 का मार्जिन है, तो तीनों में जो सबसे पहला नंबर पर होगा वही क्या कहलाएगा q, वही q का मान होगा। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर इसके बाद आपसे मैं पूछ रहा हूं कि प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरीके से डॉट 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 डॉट। प्राइम नंबर तो अनंत को होगा प्राइम नंबर। अब यहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3 संख्या यहां पे ढूंढो जिसमें 2 का अंतर है और 4 का अंतर है। यहां पर ऐसा 3 संख्या का ग्रुप ढूंढो जिसमें 2 का अंतर है और 5 का अंतर है। क्या ढूंढ पा रहे हैं आप? देखो हमने ढूंढा, कितना बड़ा 2 और कितना बड़ा 4। फिर हमने ढूंढा यहां पर देखो 5 7 11 का ग्रुप, फिर वो 11 13 17 ग्रुप। देखो 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। फिर हमने देख लिया, ये ढूंढ लिया 17 से 2 बढ़ा 19, 19 से 4 बढ़ा 23। और ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे जितनी संख्याएं लिखिएगा और ऐसा मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा। बुझाया? हमने यहां पर कितना ग्रुप चुना? फिलहाल 3 ग्रुप हमने चुना है ना। देखो ज्यादा हम आगे नहीं गए, क्यों? क्योंकि ऑप्शन का हम रेंज देख रहे हैं, इसे बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, इसलिए बहुत आगे तक जाना भी सही नहीं रहेगा, टाइम पास रहेगा आपका। तो हमने 3 ग्रुप यहां पर चुना जिसमें 2 का अंतर है और उसके बाद 4 का अंतर है। कैसे पता चला कि 2 4 का अंतर लेना है? तो यहां से देखो 2 का अंतर है, यहां 4 का अंतर है ना जी। इससे ही कितना ज्यादा है और इससे कितना ज्यादा है 4। तो 2 और 4 के अंतर वाला ग्रुप ढूंढो। बोलो पहला ग्रुप में कौन कौन संख्या है? सब लोग बोलेंगे 5 7। दूसरा ग्रुप में कौन है? और तीसरे ग्रुप में 17 19 23 आपका। और मैं आपको बता दूं कि इन 3 ग्रुप में जो पहला नंबर पर वही Q का मान है ना। तो एक बात बताना, Q का मान क्या क्या हो सकता है? तो एक तो आपका ये ग्रुप का पहला नंबर है 5 हो सकता है, इस ग्रुप का पहला नंबर है 11 तो 11 हो सकता है, और इस ग्रुप का पहला नंबर 17 है 17 हो सकता है। और ऐसा नहीं कि यही 3 गो होगा, Q का मान भी अनेकों होगा, आगे पेयर बनेगा Q का मान होगा। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं Q का मान इतना हो सकता है, 5 11 और 17 आपका Q का मान ये सब हो सकता है। अब हमसे क्या कहता है कि तब बताइए 3Q + 9 का मान क्या हो सकता है?
प्लस 9 का मान क्या हो सकता है आपको बताना है। तो बड़ा सरल बात है, Q का मान तो आपने निकाल ही लिया, अब Q की वैल्यू को इसमें क्या करना है, बैठा देना है, तो इसका मान निकलते चल जाएगा। चलो बैठाओ Q का मान 5, तो 5 थी 15 और 9 24, तो 24 मान हो सकता है। फिर Q का मान 11 रखिए, तो 11 थी 33 और 9 42 हो जाएगा आपका, 42 भी हो सकता है। 17 रखिए, 17 थी 51 और 9 60 भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि इसका मान यही 3 गो होगा, जितने Q का आगे मान लीजिएगा बैठाइएगा उतने इसका भी मान आएगा, सही बात है, लेकिन आंसर इतना तक पकड़ा जाता है, इतना ही में, है ना। देखो इसका मान जो पूछ रहा है हमसे 24 भी सही है, 42 भी सही है, 60 भी सर आगे भी अनेकों सही होगा। तो जैसा कि यहां ऑप्शन है, जैसा कि यहां पर 4 ऑप्शन है, आप उस ऑप्शंस को देखो और इसकी वैल्यूज को देखो और आपको क्या उचित लग रहा है, किसको टिक करना चाहिए आपको, 1 नंबर को, 4 नंबर को, है ना, सही बात है ना। ऐसे 42 भी सही है, 60 भी सही, लेकिन ऐसा ऑप्शन इसमें है जिसमें दोनों ही अवेलेबल है, तो फिर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ये सवाल का मतलब यहां पर ये है, बुझाया, ये सवाल का अर्थ यहां पर ये है। कुछ पूछना है इसमें बोलिएगा, इसमें किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है कहिएगा। Q क्या है, इन 3 संख्या के ग्रुप में जो सबसे पहला नंबर पर वही क्यूब है, Q का मान है। 2 का अंतर, 4 के अंतर पर 3 वो संख्या ढूंढो और तीनों संख्या में जो सबसे पहले है वही Q है। तो हम ग्रुप ढूंढ लिए, इसमें पहले कौन है 5, तो Q बराबर 5 हो सकता है। इस ग्रुप में पहले 11 है तो Q का मान 11 हो सकता है। इस ग्रुप में पहले कौन है 17 है तो Q का मान 17 हो सकता है। Q शुरू, तीनों में शुरू वाला ना Q है, तो इसमें भी 3-3 का ग्रुप बना तो शुरू वाला Q, यानी Q का मान 5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। अब फिर ये Q का मान जो पूछ रहा है इसमें बैठा दिए तो मान निकल गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा डी, 42 या 60 हो जाएगा। देखो जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं, कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, हाँ। फिर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 38 है, तो क्वेश्चन कह रहा है x का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। देखो बड़ा बढ़िया सवाल है, ये मेंस 2018 में पूछा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए पहले तो यहां पे एक भाषा लिखिएगा, यहां पर थोड़ा लिखेंगे 3 अभाज्य संख्या का योगफल, एक भाषा लिखेंगे 3 अभाज्य संख्या का योगफल, 3 अभाज्य संख्या का योगफल, 3 अभाज्य संख्या का योगफल, सम, सम मतलब समझना ना, इवन, तभी होगा सम, कोष्ठ में डाल देंगे इवन तभी होगा 3 अभाज्य संख्या का योगफल सम, या बोले तो इवन तभी होगा जब उसमें से एक अभाज्य संख्या, जब उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा, 2 अवश्य होगा। जब उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 अवश्य होगा। थोड़ा सुनिए यहां पर, आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, सबसे पहले 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से, है ना। आप यहां पर 2 को छोड़ करके कोई 3 गो अभाज्य संख्या जोड़िए तो, और बताइए रिजल्ट इवन आता है कि ऑड आता है। 3 ठो अभाज्य जोड़ना है। देखिए सुनिए, ये 2 गो ऑड है, इसको छोड़ के जोड़ना है, ये ऑड है, तो ऑड जुड़ेगा तो इवन। 2 गो ऑड नंबर अगर कभी भी जुड़ता है तो क्या होता है वो इवन, तो ऑड मिलके इवन तो हुआ,
लेकिन फिर जब ऑड जोड़े तो क्या बन गया, ऑड बन गया। अगर आप 3 ठो ऑड नंबर को जोड़िएगा ना कभी भी तो वो ऑड ही बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि 2 के अलावे जितनी आभाज्य संख्याएं सब होती है ऑड। 3 ठो ऑड आप कहीं से जोड़िएगा, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, कहीं से आप ऑड नंबर जोड़िएगा 3 ठो तो रिजल्ट क्या मिलेगा। लेकिन आपको 3 अभाज्य संख्या का योगफल इवन चाहिए। 3 ठो अभाज्य संख्या का योगफल क्या चाहिए आपको, इवन चाहिए है। जबकि 2 को अगर हम छोड़ दे तो 3 को कहीं से अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और हमको क्या चाहिए, इवन। तो आप क्या करो जानते हो, 3 गो में एगो 2 शामिल कर लीजिए, 3 गो में एगो अभाज्य संख्या 2 को शामिल कर लीजिए, अब बाकी 2 गो इसमें से कौन लीजिए, हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा आपका। देखो 7 और 5 जोड़ो 2 गो 12, 2 जोड़ दीजिए 14, इवन हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज तो हमने लिखा है कि 3 अभाज्य संख्या का जोगफल यदि इवन हो तो पक्का उसमें से एक अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 अवश्य होगा। क्योंकि जब 3 गो में एगो 2 होगा ना तबे जोड़ने पर इवन हो सकता है, अदरवाइज ऑड होगा आपका, नहीं होगा, है ना। अब सर क्या है बताएं, तो यहां सवाल देखो, एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है और यहां पे क्या लिखा है इसका योगफल 38। क्या है 38, इवन है, यस 38 इवन है। देखो जी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहां पे हो गया 38, और मैं बता दूं कि ये जो है ना वो इवन है, इवन है। इसका मतलब 3 गो में पक्का एगो क्या होगा, 2 होगा आपका। 3 गो में पक्का एगो जो है ना वो क्या होगा, 2 होगा आपका। तो हम जेड को 2 मान लेते हैं, क्यों जी, जेड को यहां पर देखो एक्स, यहां वाई और यहां जेड, तो जेड को 2 मान लेते हैं हम, हैं जेड को 2 मान लिया। अब पता है आपको, क्योंकि एगो तो होगा कोई ना कोई आपका, तो किसी एक को मान सकते हैं, कोई दिक्कत, एक्स को मत मानिए क्योंकि एक्स का तो हमको क्या निकालना है, सबसे ज्यादा मान निकालना है। तो ऐसा नहीं कि एक्स ही को 2 मान लेना है, छोटा है ना। इन दोनों में से किसी को आप 2 मान सकते हो, सही बात है जी, कोई एगो तो इवन होगा ना, तो इसको हमने 2 कह दिया। अब हमको x का क्या चाहिए, अधिकतम मान चाहिए। सोचिए x का मैक्सिमम मान चाहिए, तो x अधिक से अधिक तब होगा जब y कम से, बुझा रहा है, x ज्यादा से ज्यादा तभी होगा जब y कम से कम होगा। जितने y कम होगा उतने x ज्यादा होगा, और जबकि तीनों अभाज्य हैं। तो आप बताइए कम से कम ही क्या हो सकता है, यहां पर कम से कम में तो 3 भी आ सकता है, कम से कम में तो 3 भी आ सकता है, क्योंकि 3 भी तो प्राइम है। लेकिन सोचो जरा, अगर कम से कम में अगर हम 3 ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में x क्या होगा, जोड़ने पर कितना पूर्णा चाहिए, 38, 3 2 5, तो बचा कितना 38 में से, तीनों का फल 38 में से 33, 33 बताओ प्राइम है क्या, 33 प्राइम नहीं है, है ना, ये प्राइम नहीं है आपका, प्राइम नहीं है। हम तो x का अधिक से अधिक मान निकालना चाहें, इसीलिए y का मान कम से कम रखे, तो लेकिन आ गया क्या, प्राइम नहीं आया, जबकि हमको प्राइम चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक और प्रयास करेंगे। z का मान कितना, 2 आपका हो जाएगा, z का मान 2 हो जाएगा आपका। z का मान लीजिए फिर से यहां पर 2। अब देखो हमको x ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मतलब y कम से कम, तो 3 पर तो नहीं ना आया, थोड़ा सा और बढ़ो। 3 के बाद प्राइम नंबर 5 होता है, 5 होता है, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 होता है। तो आप बताइए कि तीनों जोड़ने पर पूर्णा चाहिए 38, आज इसमें 5 2 7 है, तो ये कितना 31। और मैं बता दूं कि यही अधिक से अधिक हो सकता है, क्योंकि देखो ये क्या है, 31 एक अभाज्य संख्या है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31। ये हमारी सोच इस सवाल के लिए होना चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये बात समझने का चीज है, कोई रटने वाली बातें यहां पर नहीं है। क्या ऑप्शन से ले सकते हैं, खड़े होके बोलिए। तो कैसे 31 से लेंगे, सबसे ज्यादा 31 है,
सबसे ज्यादा 31 है तो 31 लिए, बाकी एक आदमी को बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए। काहे 2 ये 5 लेंगे, दूसरा कुछ ना ले सकते हैं? हाँ ठीक है, तब आगे बढ़े हैं, वैसे भी ले सकते हैं। हम पूछते इसलिए है ताकि हम जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं ना। हाँ आगे बढ़े हैं। चलो यहां पे एक भाषा लिखिएगा 36 में। दो अंकों की संख्या, जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और अंक को उलटने पर बड़ी संख्या। 2 अंकों की संख्या और अंक को उलटने पर बड़ी संख्या। 2 अंक की संख्या और अंक को उलटने पर बड़ी संख्या का जोगफल हमेशा 11 से और अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होती है, और अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होती है, और अंतर हमेशा 9 से विभाज्य होती है। एक बार फिर से मिला लेंगे। 2 अंकों की संख्या और अंक को उलटने पर बनी संख्या का जोगफल 11 से और अंतर 9 से विभाज्य होती है। देखो ये जो नियम कानून है ना कि योगफल 11 से कटेगा और अंतर 9 से कटेगा, ये सिर्फ 2 अंक की संख्या में वैलिड होता है, सिर्फ 2 अंक की संख्या में वैलिड होता है। जैसे आप देखो 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, सही बात है। 10x प्लस वाई पता है ई क्या है, ई है आपका यूनिट डिजिट है। ऐसे कर देते हैं, यहां पर इसमें यूनिट डिजिट पता है क्या है, y है, और 10 डिजिट क्या है, x है आपका। इकाई अंक y है और दहाई अंक x है, तो 2 अंक की संख्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। और इसके बाद देखो उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, यानी उलटने का मतलब अंक को उलट देना। पहले था x पर y, अब हो जाएगा y पर x, यानी हो जाएगा 10y और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जोड़ना है, इसको जोड़ना है, 2 अंक की संख्या जोड़ना है और अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या जोड़ना है। इसको जोड़ना है तो जोड़िए ना, 10x और x जुटेगा तो 11x, और y और 10y जुटेगा तो 11y। 11 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस, आप देख लीजिए इसमें गुना में क्या आ गया, ये 11 आ गया, 11 गुना इतना। और अगर कोई वैल्यू 11 गुना है, अगर 11 गुना में है तो समझो 11 से क्या है, कटने वाला है, 11 से विभाज्य है। अगर मान लेते हैं 11 गुना 8 88 है, तो क्या 11 से नहीं कटेगा, 11 गुना है, 8 गुना है तो 8 से कटेगा। कोई नंबर से अगर 11 गुना लिखा है तो पक्का 11 से क्या हो कटेगा, 13 गुना समथिंग लिखा है तो पक्का 13 से कटेगा। तो जब हमने 2 अंक की संख्या और अंक को पलटने और बड़ी संख्या को जोड़ा तो 11 का मल्टीपल के फॉर्म में आया, मतलब 11 से क्या होगा, वो कटेगा। अब यहां पर क्या करो, आप डिफरेंस करो, डिफरेंस का मतलब संख्या में से अंक को पलटने बड़ी संख्या घटाएंगे, तो बोलो 10x में से x घटेगा 9x, और y में से 10y घटेगा तो माइनस का 9y। बोलो 9 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस, ये 9 का मल्टीपल आ गया, आया ना जी, 9 का मल्टीपल आ गया तो कह सकते हैं 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। अब 2 अंक की कोई भी संख्या में ये चीजें लागू होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23, कुछ में देखो 23 है, 23 का अंक है, 2 अंक की संख्या है। इसको पलट दीजिए तो पलट देंगे तो क्या होगा, 3 पर 2 32, 2 पर 3 था, पलट दिए 3 पर 2 हो गया। अब इसको जोड़िए, सब लोग जोड़िए, 55 आया, क्या 11 से कट रहा है, अंतर करिए, 32 में 23 घटाइए 9, क्या 9 से नहीं कट रहा है। तो याद रखना अंतर हमेशा किससे कटेगा, जोड़ दीजिएगा तो योगफल किससे कटेगा, हमेशा 11 से। यही तो हमारा क्वेश्चन है।
कि दो अंकी की संख्या और अंक को पलटने बड़ी संख्या का योगफल और अंतर हमेशा किससे कटता है? तो योगफल पहले, अंतर पीछे, तो आंसर 11 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये थोड़ा उसको बेसिक से हमने क्या किया है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको भी लिख लेंगे, भी जो भाषा लिखाया उसका एक्सप्लेनेशन ये है आपका। और इसको याद रखना है 11 9, योगफल हमेशा 11 से कटता है, अंतर हमेशा 9 से कटता है। फिक्स है बात। दो अंक की संख्या 67 लीजिए, अंक को पलटेंगे तो 76 हो जाएगा। 6 पर 7 7 पर 6 जोड़िए, पक्का योगफल 11 से कटेगा, घटाइएगा वो अंतर 9 से कटेगा ही कटेगा। 99 ले लो तो उल्टेंगे तो कितने होगा? 99 ही होगा। तो 99 99 जोड़िएगा तो 11 से कट जाएगा। 99 99 का अंतर कितना? 0 0 9 से कटेगा। 0 हर संख्या से विभाज्य होता है। कितने बार में? 0 बार में। 0 सब संख्या से कटता है, कितना बार में? 0 बार में। 0 में 10 से भाग दिए तो भी कट जाएगा 0 बार में। 0 से 11 में भाग दिए तो भी कट जाएगा 0 बार में। कुछ कहना है बोलिएगा। बड़े हैं तब घटे पीछे जाए नहीं ना, अभी वहीं पे रुके रहिए। सूत्र नहीं होता, इसका फॉर्म होता है। जैसे इवन नंबर कैसे फॉर्म था 2 के, वैसे ही 2 डिजिट नंबर का ये फॉर्म होता है। आप देखो जैसे 23 है तो 23 इकाई अंक कितना है? 3, तो 3 और प्लस आई दहाई अंक कितना है? 2, तो 10 गुना 2 जोड़िए तो 10 गुना 2 20 प्लस 3 पुर गया, वही चीज तो है। तो 10x प्लस y है ना जी, y इकाई अंक x दहाई अंक। संख्या को इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं उसको। ये इस 2 डिजिट नंबर का ये हो गया, कह सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, विस्तारित रूप। और इसका ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लघु रूप हो गया। ये बचपन में दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ते थे, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते थे। दूसरी क्लास तीसरी क्लास वही मोटा मोटी है ना। चलिए यहां पर देखिएगा जी, देखिए 3 अंकों की संख्या में इसके अंकों का योग घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 9 से कटता है ना। लिख लीजिएगा, इसको लिखेंगे, यही वाला भाषा लिखना है। 3 अंकों, इसको याद रखना है, सब वन लाइनर क्वेश्चन है। लिखेंगे यही वाला भाषा, 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों, ये अलग से छापिएगा आप अपनी कॉपी में। 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर हमेशा 9 से विभाज्य होता है। 3 अंकों की संख्या में से 3 अंक, अरे इसमें से हेल्प लीजिए ना जी, लिखा हुआ है यहां पर। 3 अंकों की संख्या में से इसके अंकों का योग घटाने पर, इसके अंकों का योग घटाने पर प्राप्त संख्या हमेशा 9 से विभाज्य होता है। 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 आई बात समझ में? हमेशा किससे कटता है? 9 से। ये ध्यान रखना है ना। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। वैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के दिखा दे रहा हूं। क्या लिखता है यहां पर? 3 अंकों की संख्या। आप कोई भी 3 अंक की संख्या आप ले लो। ऐसे अगर आप बेसिकली यदि बात करते हो, देखो यूनिट डिजिट अगर मान लेते हैं z है, 10 से डिजिट अगर y है, यूनिट 10 और 100 डिजिट अगर z है, सॉरी x, हाँ आप लोग होशियार अब हो रहे हैं धीरे धीरे, नहीं है। इफ ये चीज हो गया। तो एक बात बताना, यहां पर जो संख्या होगा वो क्या होगा? तो देखो ये 100 डिजिट है, मतलब सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा अंक है। तो सैकड़ा अंक है तो इसमें 100 से गुना 100x है। फिर देखो ये दहाई अंक है 10 डिजिट, तो 10 से गुना प्लस में 10y। इकाई अंक है तो इसमें 1 से गुना, तो 1 से z में करें z ना हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले याद करो, 2 अंक की संख्या था 10x प्लस y था। इकाई अंक था 1 से गुना, दहाई 10 से गुना, बस। एकरा में सैकड़ों अंक है। 3 अंक की संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा, तो याद रखना इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, सैकड़ा में 100 से, और 1000 अंक का रहे फिर 1000 से गुना। इसे लिखने का तरीका होता है।
तो 3 अंक की संख्या हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या है जी, देखो इससे अंकों का योग घटाने पर, तो एक बात बताना, अंकों का योग क्या होगा? अब अंकों का योग, तो बोलिए सैकड़ा अंक कितना है? बोलते नहीं ये एक से बोलते रहिए, है ना, ताकि पता चले कि ठंडा में आप लोग ठीक ठाक है ना। हाँ, सिस्टम चल रहा है ना। 10th डिजिट वाई, यूनिट डिजिट जेड। देखो ये है 3 अंक की संख्या और ये है अंकों का योग। अब घटा दीजिए, यहां पर घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, बोले 100x में से x घटेगा 99x, 10y में से y घटेगा 9y, 99y नहीं जी, जेड से जेड, जेड माइनस जेड खत्म हो गया। अब बताइए इसमें हम 9 को कॉमन कर सकते हैं, 9 को कॉमन करेंगे तो 11x और प्लस का y, बोलिए 9 का मल्टीपल आया, और 9 का मल्टीपल आया, इसका मतलब क्या है, ये 9 से विभाज्य है। इस सबका बेसिक प्रूफ है, समझे? हाँ, ये सब ओरिजिनल है, ओल्ड इज गोल्ड है ना। तो ये एकदम क्लियर कर दिया कि 3 अंक की संख्या में से अंकों का योग घटाएंगे तो जो संख्या हमको मिलेगा वो हमेशा 9 से कटेगा। आप 3 अंक की कोई भी संख्या ले लो, आप 786 ले लिए, है ना, 3 अंक की कोई भी संख्या आप ले लो। अब अंक को जोड़ेंगे, यहां पर जोड़िए तो जानी सब लोग, 7 8 15 6, 3 अंक की संख्या है, अंक जोड़िए कितना आएगा 21, 21 को घटाइए कितना बचा 765। तो आप देख लो 9 से कट रहा होगा, 9 से भाग दीजिए, 9 8 72 और 4 पे 5 45, 9 5 45 कट गया। तो ऐसा नहीं कि 786 खाली 3 अंक में ही गुण होगा, नहीं, 3 अंक की जितनी भी संख्या है, कहां से कहां तक 3 अंक की संख्या आप बता सकते हैं? 100 से लेकर के 999 तक जितनी भी संख्या है 3 अंक का है, सब में ये नियम लागू हो जाएगा। संख्या में से अंकों का योग घटाइएगा, जो मिलेगा हमारा दावा है वो 9 से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा। हमेशा क्या लिखा है, सदैव, ऑलवेज। मैक्सिमम नंबर 9 से कट रहा, 3 से तो कटवे करेगा आपका, है ना। तो मैक्सिमम किससे कटेगा आपका, अधिक से अधिक किससे कटेगा, 9 से। एक अधिक से अधिक लगाइएगा तो लगा लीजिएगा, भाषा में क्या लिखा है, 3 अंकों की संख्या में इसके अंकों का योग घटाने से प्राप्त संख्या हमेशा 9 के पहले एक लगा लीजिए, मैक्सिमम एक वर्ड लगा दीजिए, अधिकतम। 9 से पहले सुनो, मिलेंगे आपसे हम, अधिकतम या मैक्सिमम कुछ भी लगा सकते हैं। 9 से पहले जो मैंने भाषा लिखाया उसमें 9 से पहले अधिकतम या मैक्सिमम लगाना है। सब लोग लगा लिए, 9 से पहले क्या लगाना है, मैक्सिमम, न तो अधिकतम लिख लीजिए। सब लोग लिख लिए, तो अधिकतम वो 9 से कटेगा। ऐसे तो 3 से भी कट सकता है, 9 से जो कटेगा वो 3 से कटवे करता है। अधिकतम किससे कटेगा, 9 से। और यहां पर ऑप्शन भी क्या अवेलेबल है, 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ जी, अब बोलिए DI मतलब क्या होता है, बताइए अब हमको, खड़े होइए ना, आप बताइए DI का मतलब और नॉन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, इसमें दिया ही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं में क्या मतलब हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और DI मतलब इसमें से जो नहीं दिया है। बोलिए बोलिए बोलिए, वही तो आपसे पूछ रहे हैं। क्या हुआ, DI का मतलब होता है आंकड़ा अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट, मतलब सवाल में आंकड़ा ही कम है। जितना सवाल में आंकड़ा है उसके हिसाब से सॉल्यूशन नहीं होगा, तब आंसर मारते हैं DI। और नॉन ऑफ दीज का मतलब क्या, सॉल्यूशन हो रहा है, आंसर आ रहा है, बट ABC में नहीं है, तब नॉन ऑफ दीज। तो आंसर इसका नहीं आ रहा है, तो इसमें है ना, तो इसको मारेंगे। DI का मतलब क्या है कि सवाल का आंसर है ना आवे, कुछ डाटा की कमी है, समझे, तब DI मारते हैं। कुछ फर्क समझ में आया? बैठिए, बीच में चोचा नहीं, मैंने बोला, रोज हम बोलते हैं, जब हम बोले तो चुपचाप रहना है, नहीं भी बुझाए फिर भी सुनना है,
फिर उसके बाद जो बोलना से बोलिएगा, जो क्या बोलिएगा मतलब इसी से रिलेटेड बोलिएगा, बीच में नहीं चोचा करना है। और किसी कुछ पूछना है बोल सकते हैं, पूछना मना नहीं है, लेकिन बीच में नहीं हम बोले तो हाँ भाई बोलिए। अच्छा बैठे हुए, हमको लगा आप खड़े हैं। इसमें क्लियर रहेगा ना, 3 अंक की कोई भी संख्या में से अंकों का योग घटाएंगे तो हमेशा किससे कटेगा, 9 से कटेगा, मैक्सिमम 9 से कटेगा, 3 से भी कट सकता है। ये जल्दी जल्दी सब छापना पड़ेगा, ये सब याद, ये सब ऑनलाइन चीज है। लिखिएगा 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, जल्दी जल्दी लिखिए, यहां तक लिखना है। 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 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 मैक्सिमम 8 से कटता है। मैक्सिमम अधिकतम लगाना एकदम कंपलसरी है, अधिकतम 8 से कटता है। 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर मैक्सिमम 8 से कटता है। अधिकतम किससे कटता है, 8 से। अब कहीं से 2 क्रमागत मतलब होता है सक्सेसिव, लगातार होता है। आप लगातार 2 ठो विषम संख्या लो, ऑड नंबर, और उसका वर्ग का अंतर करिए, हमारी दावा है वो 8 से अधिकतम कटेगा। जैसे देखते हैं, देखिए हमने लिया यहां पर 1 और 3 ले लिया ना जी, तो 3 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटाओ, कितना हो गया, 8। हमने विषम संख्या लगातार 2 को 3 5 लिया, तो 5 के वर्ग में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 16। 5 और 7 लिया है ना लगातार विषम संख्या, तो 7 के वर्ग में से 5 के वर्ग घटाएंगे तो 24, और 7 और 9 ले लिया। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण ले रहे हैं, है ना। 9 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर कितना, 32। अब बताइए इसका जो रिजल्ट आया वो आप देखिए, रिजल्ट पर नहीं फोकस करिए। 8 है, 16 है, 24 है, 8 चौके 32, 8 पे 40, 8 छक्का 48, ऐसा ही मिलते जाता है। तो आप बताओ ये सब जो रिजल्ट है, वर्गों का जो अंतर आया, ये सब किससे कट रहा है? आपको देखने से क्या लग रहा है, किससे कट रहा है? 8 से, है ना। मैक्सिमम 8 से कट रहा है आपका। ऐसे 8 से यदि ये कट रहा है तब तो 4 से कटेगा, सब 2 से कटेगा, है कि नहीं बात। लेकिन बात है अधिकतम मैक्सिमम किससे कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। कहोगे सर इसमें मैक्सिमम तो लिखा नहीं है, तो एक बात बताओ, ठीक है मैक्सिमम नहीं लिखा, बट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 4 है क्या, 2 है नहीं है, तो क्या मारेंगे, 8 ही मारेंगे आपका, है ना। रहेगा कोई एक वो रहेगा, 4 और 8 दोनों थोड़ी ना रहेगा। मिनिमम एक से सब कटता है, मिनिमम में 2 नहीं 4 नहीं, एक से सब संख्या कटता है। चलिए आगे बढ़े, तो यहां पर खाली कर किससे कटेगा, तो 8 ऑप्शन में है यहां पर। लेकिन मैक्सिमम 8 हमारा लिखने का मतलब है कि आप कहीं ये ना समझ ले कि सिर्फ 8 ही से कटेगा। मैक्सिमम 8 है, उससे कम 4 से भी सब कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है। चलिए जल्दी से इसको 39 का भाषा लिखिएगा सब लोग फट से एकदम। ये सब ऑनलाइनर चीज रट लेना है, ये सब भी याद रखना है ना। एग्जाम में अगर देखना है दौड़ से आंसर मार देना 1 सेकंड 2 सेकंड में, आपका इस समय नहीं देना होता है। लिखेंगे 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर, यहां तक लिखिए, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर, 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा 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 मैक्सिमम 4 से विभाज्य होता है। हमेशा मैक्सिमम 4 से विभाज्य होता है, हमेशा मैक्सिमम 4 से विभाज्य होता है, हमेशा मैक्सिमम 4 से विभाज्य होता है। कटने के लिए 4 से कट रहा तो 2 से कटेगा ना, लेकिन अधिकतम किससे कटेगा आपका, 4 से कटेगा। आप जो है 2 को लगातार सम संख्या लिए, पिछला में विषम ले रहे थे, इस बार क्या लेना है, अब स्क्वायर करके अंतर करिए, कहीं से आप करिए, कहीं से 2 को सम संख्या लगातार लेकर स्क्वायर करके अंतर करिए, पक्का वो किससे कटेगा, 4 से। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, वो तो करिए लिए, सिमिलरली उसी प्रकार ही भी हो जाएगा। चलिए ये भी भाषा लिखना है,
ये समझो सवाल के फॉर्म में जरूर, लेकिन इसी आपका कॉन्सेप्ट है, सब ध्यान रखना है। भाषा लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के बीच का अंतर वो संख्या के, यहां पे डाल देना ऐसे योग के बराबर होता है। बाकी इसको हम दिखा दे रहे कैसे हो रहा है, इसको लिखिए और याद रखिएगा। किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। ये सब समझो कि सवाल नहीं, सब थ्योरी है ना, ये सब याद रखना है। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। देखिए आप कह रहे किसी दो क्रमागत पूर्ण संख्या, कहीं से दो गो लगातार संख्या लीजिए और उसके वर्गों का अंतर कीजिए, पक्का जो अंतर आएगा उस संख्या के योगफल के बराबर होगा आपका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ले लो, कुछ भी अपने मन से चेक करने के लिए 0 1, हाँ 0 1 भी ले सकता हूं। पूर्ण संख्या कह रहा था, पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है 0 से, और लगातार लेना तो 0 1 ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 3 4 5 6 11 12 13 14 19 20 31 32 कुछ भी आप ले सकते हैं, बस लगातार 2 गो लेना है आपका। तो चलो हम ले लिए यहां पर 0 और 1 ले लिए। अब बताइए क्या करना है, 1 के स्क्वायर में से 0 का स्क्वायर घटाना है, कितना आया 1 आया। वर्गों का अंतर कितना 1, देखिए तो क्या ये 0 + 1 के बराबर नहीं है, ये जो 1 आया वो संख्या के योगफल के बराबर है कि नहीं है, जो रिजल्ट मिला उस संख्या के योगफल के बराबर है। आप ले लो यहां पर 7 और 8 ले लो, क्यों जी, तो 8 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना, देखो तो कितना आया 15 आया। अरे 64 में से 49 घटाइए ना 15 आ गया। 15 बताइए इस संख्या के योगफल के बराबर है कि नहीं, 8 + 7 है ना जी। जो संख्या यहां 2 गो रहेगा उसी के सम के बराबर ही आएगा। कहीं से आप 2 लगातार संख्या लीजिए, वर्गों का अंतर जो आएगा वो हमेशा इसके सम के बराबर होगा, बुझाया। कहीं से और कुछ लेना है, 31 32 ले लो आप, 31 और 32 लीजिए तो 32 का स्क्वायर और में से 31 का स्क्वायर घटा देंगे। बोलिए सारे विद्यार्थी, 32 का स्क्वायर 1024 और 31 का स्क्वायर 961। जब घटाइएगा तो जानते हो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा, 63 मिलेगा। और देखो ये आपका 31 + 32 के बराबर है कि नहीं है, 31 + 32 के बराबर है ना जी, देख लो 31 + 32 के बराबर आपका है। तब तो ये कोई भी 2 लगातार संख्या लीजिए, वर्गों का अंतर जो होगा वो हमेशा उस संख्या के योगफल के बराबर होगा, ना कभी अंतर, ना गुणनफल, ना कभी भागफल। याद रहेगा? हाँ क्या बोले, पूर्ण को तो प्राकृत कहते ही है, प्राकृत को पूर्ण नहीं कहते हैं। तो पूर्ण में जब काम कर रहा है तो प्राकृत में तो काम करेगा ही, क्योंकि इसी के अंडर में आता है प्राकृत, है ना। देखो अगला हमारा हेडिंग बदल गया, क्या है ये, बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी नंबर आप लोग गणित के अलावा भी 2 जगह आप लोग पढ़े होंगे, है ना। एक आप फिजिक्स में पढ़े होंगे और दूसरा कंप्यूटर में पढ़े होंगे, है ना। लेकिन हम जो पढ़ाएंगे इतना डिटेल में ना फिजिक्स में पढ़े होंगे, हमारी दावा है ना, और ना ही आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे, कंप्यूटर है ना। तो जितना डिटेल में हम बताएंगे गणित में, उतना डिटेल में ना आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना ही कंप्यूटर में आप पढ़े होंगे, है ना। तो काफी डिटेल इसका हम लोग जानेंगे, है ना। और इसमें ज्यादा नहीं, 1 क्लास का आपका ये होता है ना। 1 क्लास में आपका थ्योरी जो होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सब लगभग कर लीजिएगा, 90% क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये सवाल बड़ा आसान होता है बाइनरी समझने के बाद। आई बात समझ में? एक और चीज है, कुछ विद्यार्थी जो नए हैं उनके लिए पीछे का नहीं, आज तक का जो वीडियो है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर लिंक डाला हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं, जिनका पीछे का क्लास छूटा है। दूसरी नंबर चीज एक और इंफॉर्मेशन है, देखो
नए साल में जो है फी में आपका इजाफा हो रहा है, हर साल 500 रुपया बढ़ता है आपका, है ना। तो ऑफलाइन जो पहले का शेड्यूल क्या है आपका 4500 आपका वन टाइम और इंस्टॉलमेंट आपका 5000 पहले का फी है ना। लेकिन इस साल से आपका 1 जनवरी से 5000 आपका वन टाइम हो जाएगा और 5500 आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, समझे। ये न्यू ईयर ऑफर है।